उस नॉर्स इसकी सताइश, इसकी परस्तिश नहीं करता। खुदा के कलाम में देखिए मेरे साथ पहला पत्रस उसका पहला बाब, उसकी 13वीं आयत। यहां लिखा है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना। क्या कहा गया है? और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो। हर वो भाई, हर वो बहन जो कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारता, उसको क्या कहा गया यहाँ? गौर किया? फिर से पढ़ देता हूं। और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाना की, जहालत यानी कि हर वो भाई, हर वो बहन जो कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारता, खुदा को अपना आप नहीं देता, तो किस में जिंदगी बसर कर रहा है? जहालत में। और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, जो कि हर साल हम खुदा के सामने उसके हुज़ूर अहद करते हैं कि खुदा मैं अपनी सारी ख्वाहिशों को, अपने सारे बुरे इरादों को, अपनी फैमिली के सारे ऐसे झगड़ों को रद्द करके ये साल बड़ी खुशहाली से गुजारना। अगर जब साल गुजर जाता है, अगला दिन आता है, वही शक्ल हमारी, वही सूरत, वही जहन, वही अकल जिसके साथ हम पिछले साल चल रहे थे। अगर खुदा का कलाम हमें बताता है और पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई होती रहे। नई कब होती है मेरे अजीजों? नई उस वक्त होती है जब हम नए हो जाते हैं। जैसे आपने हमने लूका के अंजील में इस बात को देखा कि इस साल तो इसे और भी रहने दे। सो मेरे अजीजों, जब खुदा हमें हर साल नया बनाने के लिए छूट देता है कि हम नए हो जाए, हालांकि हम हैं कौन? ये भी हमने गौर किया, हम कौन हो गए पता है किसी को? कोई बता सकता है हम कौन लोग हैं? कितने लोगों को पता है हम कौन लोग हैं? मेरे अजीजों, देखिए मेरे साथ पहला पत्रस दूसरा बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत, और ये हमने बुलंद आवाज से पढ़ना है। 9वीं और 10वीं आयत। लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, कहे लेकिन तुम एक
शाही काहिनों का फिरका, शाही कहानों का फिरका, मुकद्दस कौम मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, जो खुदा की खास मर्जी, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, ताकि उसकी खूबियाँ जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। मगर अब खुदा तुम पर रहमत ना हुई थी, तुम पर रहमत न हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। मगर अब तुम पर हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, खुदा हमें क्यों बुलाना चाहता है, क्यों बचाना चाहता है? क्यों? इसलिए कि हम कौन है? तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल। बरगुज़ीदा क्या होता है? बचाए हुए, अलग किए हुए, छुड़ाए हुए। तुम कौन हो? एक बरगुज़ीदा नस्ल, जिनको मैंने छुड़ाया है, जिनको मैंने अलग किया है, जिनके लिए मैंने अपने आप को दे दिया। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए दे दिया? तेरे मार खाने से। क्या कहते हैं? मेरे मार खाने से तुमने शिफा पाई। तो लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, अलग किए हुए, जिनको मैंने अलग कर दिया है। शाही काहिनों का फिरका, बादशाही कौम है भाई, मसीही बादशाही कौम है, शाही काहिनों का फिरका है। मसीही लोग बादशाह लोग हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करें, उसने हमें शाही काहिनों का फिरका बना दिया है, हमें अलग कर दिया है हर कौम से, हर कबीला से, हर उम्मत से। वो कहते कि पहले तुम कोई उम्मत नहीं थे, पहले तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं थी, तुम जहालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, मगर अब खुदा की उम्मत हो। मगर अब क्या हो? खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत नहीं थी, तुम्हें बरकत नहीं मिली थी, कब मिली है? जब तुम खुदा के साथ, उसके बेटे के साथ पैबीज़ हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? वो कहते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी फर्दन फर्दन डालियाँ हो। हम इसकी डालियाँ, ये जितने लोग बैठे सब डालियाँ हैं। जब तक हम उसके साथ मिले रहते हैं, हरे रहते हैं, भरे रहते हैं, ब्लेसिंग रहती है, बरकत जारी होती रहती है। जैसे इसे अलग होते हैं, जलना शुरू हो जाते हैं। बरकत खत्म, ब्लेसिंग खत्म, पैसा खत्म, आराम खत्म, इत्मीनान खत्म, बेचैनी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाते हैं, परेशानियां हमारे घर को घेर लेती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है?